नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, तो पहला ये मैंने वन लीनियर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो वो आपका धनावेशित हो जाता है। ठीक है, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है क्या, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या होता है, तो होता है आपका, वो होता है आपका बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है क्या, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल संबंधित है वो किससे संबंधित है, आपका कूलाम का नियम से संबंधित है। ठीक है, दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो आपका कूलाम के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दिया है वो दिया है क्या, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। अगर हम दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर देंगे तो उनके जो मध्य जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा चौगुना हो जाएगा। ठीक है, चौगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है क्या, समान आवेशों में होता है। तो समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, वो दिया है, जब एबोनाइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी क्या हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, वो आपकी धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण तो होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या, वो दे रहा है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की जो खिड़की है उसको हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक ना, तो क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, आप कार से कहीं जा रहे हैं, आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार की खिड़की को बंद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो क्या दे रहा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, सीधी सी बात है, किसका नियम है, कूलाम के नियम का तो है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका F इजकल टू, वो होता है आपका क्या, F इजकल टू के इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, यही तो आपका फार्मूला होता है। तो ये आपका किसका नियम है, कूलाम का नियम है। अगला प्रश्न आपका दिया है, क्या दिया है, वो दिया है आपका, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसको मापा जाता है, विभवांतर को ही तो मापा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर ही तो कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा क्या, विभवांतर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, धातुएं विद्युत की जो सुचालक होती है क्यों होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो सर्वोत्तम जो विद्युत चालक है वो कौन सा है, आपका चांदी तो है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, तो अतिचालक का जो लक्षण होता है उच्च पारगम्यता है। क्या, उच्च पारगम्यता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है क्या, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या
अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके अर्धचालक पदार्थ ही तो कहलाते हैं। ये क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिला देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके अर्धचालक पदार्थ ही तो कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या? ताप के बढ़ाने पर, क्या ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैद्युत चालकता पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि वैद्युत चालकता क्या होती है? आपकी घट जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो क्या दे रहा है? तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो आपका निम्न होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉनिक करंट का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो वो आपका अर्ग ही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो क्या दे रहा है? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बदलती यदि वे क्या? समान विभव पर हो। यदि समान विभव पर आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के विद्युत धारा नहीं बदलती है तो ये क्या होगी? समान विभव पर जुड़ी है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदलता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग बदलते हैं। अगर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो किसके द्वारा हम करते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा ही तो करते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूस्पर्शी किया जाता है, इसका कारण है? यदि क्या कारण है? यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। तो विद्युत उपकरण में अर्थ का यानी कि अर्थ का जो प्रयोग होता है वो सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनंत। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजयोग जो होता है वो क्या होता है? आपका शून्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है? एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी धारा कितनी होगी? तो इसकी जो धारा होगी वो कितनी हो जाएगी? 0.25 होगी। कैसे? तो आपका ये कैसे हो जाएगा? तो आपका एक फार्मूला होता है ओम के नियम का, वो होता है आपका V=IR। ठीक है। V=IR होता है। तो R कितना दे रहा है? 440 ओम। ठीक है। और भी कितना दे रहा है? 110 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या? वो करेंगे हम लोग V=IR। ठीक है। तो I पूछ रहा है तो I क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। ठीक है। तो V कितना दे रहा है? V दे रहा है 110 वोल्ट और R कितना दे रहा है? 440 ओम। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 44 भागा कितना कर देंगे? 11 कर देंगे। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ क्या? 44 भागा 11 कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बढ़ाकर एक 0 उतार लेंगे। ठीक है। तो ये आपका 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है। अब पान कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। ये 10 में से 8 गया 2 जाएगा। अब एक 0 बढ़ा लेंगे और ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ठीक है। तो 44 बच्चे कितना होता है? वो 220 होता है। ये कट जाएगा तो 0.25 हो जाएगा एम्पियर। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 एम्पियर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका क्या? प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ठीक है। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। गलत दे दिया है। ठीक है। तो ओम, ठीक है, तो ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है आपका क्या? घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। तो घरों में जो पंखे बल्ब लगे होते हैं वो आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो क्या दे रहा है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम क्या है? यह नियम है क्या? ओम के नियम का है। ठीक है।
अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या, वो कह रहा है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना। क्या कह रहा था क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो कह रहा है आपका क्या, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो आपका 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या, वो कह रहा है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है एक तार की लंबाई यल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2l यानी कि 2 गुना कर दी जाए तब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आप लोग को याद होगा, क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है, आपका प्राथमिक सेल है। ठीक है। शुष्क सेल क्या है, आपका प्राथमिक सेल है। आज का लास्ट प्रश्न दे रहा है, वो दे रहा है आपका लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो लोहे के ऊपर जब हम जिंक की परत को चढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है।